नमस्कार, वेलकम है एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों, हम राजस्थान प्रयोगशाला सहायक को लेकर यहाँ पे सिलेबस प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें हमने अभी तक कूलॉम के नियम को अच्छे से कंप्लीट किया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र ये अपना टॉपिक है। अब देखो, अपने को पढ़ना क्या है, किस तरीके से चलना है वो मैं आपको बता दूं। अपने को अच्छे तरीके से मतलब कॉम्पिटिटिव वे में चलना है। हमें 12th के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें कॉम्पिटिटिव वे में चलना है। हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि हम न्यूमेरिकल कौन से करें, साथ में कौन से फॉर्मूलाज अच्छे मतलब अपने लेवल के हैं, कौन से फॉर्मूलाज अपने लेवल के नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ, तो उसकी टेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। प्रैक्टिस भी हम बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखो, विद्युत क्षेत्र अपना टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सबसे पहले तो अपन ये बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक का फील्ड है, किसका फील्ड है? इलेक्ट्रिक का। विद्युत का एक क्षेत्र है, विद्युत का एक क्षेत्र है। हम इलेक्ट्रिक को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश से। किससे? आवेश से। मतलब आवेश का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। ठीक है, अब ये इसका क्षेत्र है, मतलब यहां पे कोई दूसरा आवेश आके रहने लग जाएगा तो क्या ये आवेश उसको रहने देगा? आप बोलोगे नहीं रहने देगा। सिंपल सी बात है, आपका एक प्लॉट है, आपका खेत है, खेत में कोई दूसरा आके रहने लग गया, दूसरा आके जबरदस्ती रहने लग गया, तो क्या आप उसे रहने दोगे? नहीं रहने दोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर ताकत होगी तो आप उसको नहीं रहने दोगे। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो वो रहेगा। तो इसके अंदर ताकत है भाई, ये इसको नहीं रहने देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा? उस पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल। तो ये बल कैसा लगाएगा? ये बल आकर्षण का हो सकता है, हमने पढ़ा है, क्योंकि आवेश जो होते हैं वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है, या फिर प्रतिकर्षण का हो सकता है। राइट, ये दो प्रकार के बल लगा सकता है। अब आकर्षण का कब लगाएगा? जब उसी की प्रकृति का आवेश आ जाए, मतलब अगर ये प्लस आवेश है तो दूसरा भी प्लस आ जाए। तो प्रतिकर्षण का आकर्षण का नेगेटिव आए तब लगाएगा, है ना। और प्रतिकर्षण का कब लगाएगा? जब समान आ जाए। यानी प्रतिकर्षण तो जब होगा जब आपके समान चार्ज हो, मतलब प्लस और प्लस प्रतिकर्षण, और प्लस और माइनस हो तो आकर्षण। मतलब यहां पे बात करेंगे तो आकर्षण और यहां पे बात करेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर की है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ओके, अब अपन इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिससे क्या हो कि भाई आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपके जैसे कि आप बाद में कभी पढ़ो तो आपको ये ध्यान में रहे। क्लियर है? तो थोड़ा सा लिख लें। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में बात करें, एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अकॉर्डिंग टू दियर नेचर। यह एरिया क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। चारों ओर का वह क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्लियर? अब देखो, यहां पे विद्युत क्षेत्र जो होता है ये कितना प्रभावी है, कितना इफेक्टिव है, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से।
किससे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इन जनरल सामान्यतः विद्युत क्षेत्र को, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से व्यक्त करते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किस में होता है? गणितीय रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हमें प्रदर्शित करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो अब यहां पे अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अपने को तो फॉर्मूला चाहिए ना, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी को अपन विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई चार्ज है, उसके एरिया में कोई दूसरा चार्ज आ रहा है, तो वह चार्ज जिसका वो एरिया है वो कितना उस पर फोर्स लगा रहा है, उसे अपन कहते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हुआ? देखो, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, अब ये क्यों आया इसका थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेंगे। एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर? मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, एकांक धनावेश इसलिए लिया गया है जिससे हम एक्चुअल में परफेक्टली अच्छे तरीके से उसकी इंटेंसिटी निकाल पाए। यहां पे अगर धनावेश या मतलब ज्यादा होगा, यहां पे मात्रा अगर ज्यादा होगी तो फोर्स उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकता है। मान लो कि जैसे आप ताकतवर हो, आपके सामने वाला अगर कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो आपकी ताकत बहुत ज्यादा दिखेगी, आपकी एक्चुअल ताकत दिखेगी। लेकिन अगर आपके सामने वाला मजबूत आपके बराबर, तो आपकी ताकत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। वही चीज है, हमें तो एक्चुअल चाहिए, इसलिए एकांक धनावेश यहां पे यूज करते हैं। मैथमेटिकली इसको अपन ऐसे कह देते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? इसी को अपन ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट Q नोट टेंस टू 0 F अपॉन Q नोट। कारण क्या है ऐसा लिखने का? क्योंकि हमें तो एक्चुअल ताकत चाहिए, तो Q नोट तो और भी कम कर दो, आप 1 से भी कम कर दो, जिससे और भी एक्चुअल आए, इसलिए अपन इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अब अपन यहां पे बात करें थोड़ा सा और आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। अब यहां पे इसकी मात्रक और विमा को लेकर डिस्कस करें। किसको? मात्रक व विमा। यहां से क्वेश्चन आपके बन सकता है, यहां से यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यहां से अपन बात करते हैं मात्रक और विमा। देखो, देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो अच्छा है। मात्रक और विमा की बात करें तो यहां पे सबसे पहले अपन मात्रक को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। मात्रक देखिए, यूनिट क्या होगा? यूनिट यहां पे F का क्या होगा? न्यूटन होगा क्या? और ये क्या है? चार्ज का क्या होगा? कूलाम होगा। तो न्यूटन पर कूलाम हो गया SI यूनिट। क्लियर है? SI मात्रक, न्यूटन पर कूलाम। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताना आप। मैं लिख दूं इसको वोल्ट पर मीटर। तो आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ। देखो, एक फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V, या पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के मल्टीप्लाई में होता है।
हम जैसे 12th में पढ़ते हैं V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर और E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो अपने पास कुछ ऐसा रिलेशन आता है कि अगर E को R से मल्टीप्लाई कर दूं तो V आ जाएगा, E को R से मल्टीप्लाई कर दूं तो V आ जाएगा। मतलब अपन इसको लिख देते हैं V इज इक्वल टू ई डॉट आर या ई डॉट डी। यहां से E का क्या आ गया V अपॉन डी, और V क्या होता है वोल्ट और D क्या होता है मीटर। अच्छा, अब अपन इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ये ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखना है अपने को। वोल्ट को अपन ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नोट। आगे अपन पढ़ेंगे W अपॉन क्यू नोट। W का होता है जूल और क्यू नोट का होता है कुलाम। ओके, अपन अब इसको ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कुलाम, ओके, मल्टीप्लाई मीटर। ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने पास क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा, ऐसा ही मात्रक होगा। क्लियर है? यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। ये अपने पास ऐसा यूनिट था। अब अपन सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। ये कौन सा यूनिट था अपने पास? एसआई यूनिट। कैसा यूनिट था? एसआई यूनिट। आप यहां पे लिख सकते हो ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सेलेक्टिव टॉपिक है, कोई ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, तो इन टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से कर लें तो ये है कि अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। किसकी? सीजीएस यूनिट की, सीजीएस मात्रक की। देखो अपने पास ऐसा ही मात्रक आया न्यूटन पर कुलाम, तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन अपॉन स्टेट कुलाम। ये अपने पास सीजीएस यूनिट हो जाएगा। आगे जो अपने पास आए तो उनको भी अपन सीजीएस में बदल सकते हैं। तो ये सीजीएस यूनिट आ गया। क्लियर? अब इसकी वीमा की बात करते हैं, डायमेंशन की। वीमा, डायमेंशन, वीमा क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मात्रक को लेकर, वीमा को लेकर। देखो E बराबर आया अपने पास F अपॉन क्यू नोड, राइट। तो यहां से इसके वीमा की बात करें तो मैं एक बार डायरेक्ट लिखना चाहता हूं। देखना मैं ऐसे लिख सकता हूं MALOT। आप यहां पे 1 लिखो, यहां पे 1 लिखो, यहां पे 1 लिखो, लिखा, और यहां पे 1 1 1 कितने हो गए? 3 हो गए। यहां पे -1 कर दो और यहां पे -3 कर दो। ये इसकी क्या है? डायमेंशन है। क्या है? डायमेंशन, वीमा है। क्लियर? निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालें? देखो F का क्या होता है, यहां पे मैं आपको वीमा निकालना बता देता हूं। यहां पे देखना वीमा, इसकी डायमेंशन कैसे निकलेगी। F को आप ऐसे लिख सकते हो MLT-2, ये इसकी वीमा होती है फोर्स की। चार्ज है, चार्ज को आप AT लिखोगे। अब देखो इसको सोल्व करें, M1 है, L1 है, T ऊपर गया, 1 -1 हो गया, मतलब T-3 हो गया, A ऊपर गया तो A-1 हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन इसकी डायमेंशन निकालते हैं। ये इसकी क्या हो जाती है? वीमा। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, राइट। अब डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखें विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा की बात करते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी विद्युत क्षेत्र की? धनावेश के कारण। किसके कारण? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। किधर होता है? आउटवर्ड होता है।
विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, तथा ऋणात्मक आवेश के लिए, ऋणात्मक आवेश के लिए इसकी दिशा अंदर की ओर होती है। किधर होती है? इनवर्ट्स होती है, अंदर की ओर होती है। ये ऋणात्मक चार्ज के लिए, नेगेटिव आवेश के लिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है। डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड्स। क्लियर? अब अपने पास एक कंसेप्ट है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सम विद्युत क्षेत्र, मतलब सभी जगह समान है, सभी जगह समान है, मतलब इनमें जो लाइन जो अपन खींचते हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, ठीक है। यहां पे जैसे कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहां पे फोर्स लगेगा। ये हो जाएगा, अगर वेक्टर में लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा क्यू ई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक और अपने पास, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अपने को, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो जस्ट अपोजिट लगता है, और वेक्टर में लिखेंगे तो माइनस क्यू ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यू ई। माइनस क्यों आया? डायरेक्शन के कारण। इधर देखो, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है, इसकी अपोजिट है, यहाँ प्लस आई कैप की ओर है, यहाँ पे माइनस आई कैप की ओर है, इसलिए ये क्या आया? नेगेटिव। क्लियर? ये क्या कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये आप लिख सकते हो, तथा माइनस क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है। यहां पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इसको कैसे याद करें तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें। अब मैं थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र की बल रेखा को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, तो वहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, मैं मिटाता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं अपन। देखिए, विद्युत बल रेखाएं, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। क्या होती है? एक प्रकार की ये इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक रेखाएं होती। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए कि विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख दें, इसका प्रयोग, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, यह विद्युत क्षेत्र का ज्यामितीय निरूपण है। ज्यामितीय या फोटो रूप है, फोटो रूप है। क्लियर? अब यहां पे थोड़ी सी बातें ध्यान रखें कि प्लस चार्ज के कारण, किसके कारण? धनावेश के कारण, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अभी अपन ने पढ़ा था आउटवर्ड होता है,
ठीक है, तो त्रिज्यीय अकेला है अपने पास ही, त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, मतलब ये डायरेक्शन है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स। और ऋणावेश की बात करें, किसकी बात करें, ऋणावेश की, तो ऋणावेश के कारण अपन बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है, त्रिज्यीय अंदर की ओर होती है, की ओर होती है। फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स, मतलब अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होता है, ओके, एंड नेगेटिव की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है, ये होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाती है। क्लियर? क्या नेगेटिव से पॉजिटिव आती है? नहीं, ओनली पॉजिटिव से नेगेटिव। बंद लूप नहीं बनता, ये ध्यान रखना, बंद लूप नहीं बनता। ये थोड़ा सा समझाने के लिए है, टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा रीजन है इसके पीछे समझाने के। तो बंद लूप नहीं बनता है। अब देखो इसका क्या रीजन है, अब मैं बता देता हूं आपको। देखो कि मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं, आपने पढ़ रखा है अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। कैसे याद रखें, इसलिए मैं आपको ये चीज, इसलिए मैंने ये बताया। आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए बाहर की ओर होता है, तो यहां पे कोई ना कोई प्लस चार्ज रखा था, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। यहां पे एक और प्लस चार्ज है, तो मेरे को ये बताओ ये प्लस इस प्लस पर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? आप बोलोगे रिपल्सन का। आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? आप बोलोगे प्रतिकर्षण का। तो प्रतिकर्षण का बल इधर लगेगा कि इधर लगेगा? इधर लगेगा, राइट है। अब यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज रख दूं तो यहां पे प्लस चार्ज से ये सोर्स लाइन आ रही थी, नेगेटिव होगा तो इस पर ये फोर्स कैसा लगाएगा, अट्रैक्शन का, इधर होगा क्या, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती है, माइनस क्यू ही। इसलिए ये चीजें मैंने आपको समझाई। क्लियर? ओके, ये कंसेप्ट भी है, साथ साथ में कुछ क्वेश्चन जैसे मात्रक और विमा को लेकर बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब एक और टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं, विद्युत क्षेत्र में ही। फिर इसको लेकर अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चंस तैयार करता हूं इसके लिए कि भाई कौन से क्वेश्चन आपके लिए होने चाहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन कर लेंगे। अध्यारोपण, सुपरपोजिशन, इसी में है ये सुपरपोजिशन। क्या है कि जैसे कि एक बात ध्यान रखो, विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी बिंदु पर परिभाषित होता है, किसी बिंदु पर परिभाषित होता है। नहीं सर अभी तो आपने चार्ज पर परिभाषित किया था। चार्ज कैसा था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, मतलब अमाउंट ही वन था उसका, तो इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं कि कोई पॉइंट ही है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर परिभाषित होता है, ये चीज ध्यान रखना। अध्यारोपण क्या कहता है कि जैसे कि अपने पास बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है, सिमिलरली Qn चार्ज है। एक पॉइंट है, उस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। तो जैसे कि अगर ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R3 है और ये R4 है। मेरे को एक बात बताओ, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा क्या? हाँ इधर ही होगा। अगर ये माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती, तो इधर होगा। तो नेट अपने पास जैसे इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, ऐसे आएगा ना।
जैसे इसका आया अपने पास E1, Q2 के लिए आया E2, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे ले लेते हैं, ओ ये लो, ये E2, और Q3 के लिए आया E3, और सिमिलरली जैसे बहुत सारे चार्ज है Qn के लिए आया En। तो यहां पे इस बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें, कुल विद्युत क्षेत्र या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वो होता है अपने पास E नेट E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। इसका मतलब है कि इस बिंदु पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र का वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम, सदिश योग, सदिश योग ऑफ ऑल चार्जेस। वेक्टर सम सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम होता है। क्लियर है? सभी का सदिश योग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एट ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, ये भी ध्यान रखना। ये पॉइंट था P पर, पॉइंट P क्या है, बिंदु P है। ओके, तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्लियर है? आई होप कि इतना आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।